बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं कमरान। पालो अल्टो फायरवॉल के लेसन 7 के अंदर मैं आपको इंटरफेसेस टाइप्स के बारे में बताऊंगा, वो क्या होती हैं और उनका पर्पस क्या होता है। फायरवॉल इंटरफेसेस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फायरवॉल डेटा पोर्ट्स अनेबल ट्रैफिक टू इंटर एंड एग्जिट फायरवॉल। फायरवॉल के अंदर जो उसकी पोर्ट्स होती हैं इंटरफेसेस, आप उनको ट्रैफिक की इन आउट के लिए भी यूज़ होती हैं। फायरवॉल इंटरफेसेस पोर्ट अनेबल अ फायरवॉल टू कनेक्ट विद अदर नेटवर्क डिवाइसेस, दूसरी डिवाइसेस के कनेक्शन के लिए यूज़ होती हैं। फायरवॉल इंटरफेसेस आल्सो अनेबल फायरवॉल टू कनेक्ट विद अदर इंटरफेसेस विद इन फायरवॉल। जो फायरवॉल के अंदर आपकी डिवाइसेस हैं, आप उनकी कनेक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। Palo Alto Network Firewall can operate in multiple deployments simultaneously. You can configure Palo Alto interfaces to support different deployment method. Different deployment method कौन कौन से? Can configure Ethernet interfaces for virtual wire, layer 2, 3 and tab mode deployment. अब मैं आता हूँ अपनी फायरवॉल पे। यहाँ हम नेटवर्क पे आते हैं और यहाँ आप देख सकते हैं, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ। इंटरफेसेस सबसे ऊपर ईथरनेट है और ईथरनेट के नीचे आपके ये ईथरनेट 1/1, 1/2, 1/3, 1/4 और 1/8 तक है। ये आगे चल के मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। इसी तरह ऊपर वीलैन, लूपबैक, टनल और SD-WAN दिए हुए हैं। ये आपके फ़िज़िकल इंटरफेसेस हैं और ये आपके वर्चुअल इंटरफेसेस हैं। फ़िज़िकल इंटरफेसेस आपके कनेक्टिविटी होती है, जो अदर नेटवर्क से आप कनेक्टिविटी करते हैं उस पर्पज़ के लिए यूज़ होते हैं। और जो आपके वर्चुअल आपके इंटरफेसेस हैं वो आपके इनसाइड कनेक्टिविटी पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं एंड फॉर राउटिंग प्रोटोकॉल एज वेल। अब अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ एक इंटरफेस के ऊपर, इसको यहाँ ले आते हैं और इंटरफेस टाइप यहाँ मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ आपको डिफरेंट टाइप नज़र आएंगी। इसकी सबसे ऊपर टैब है HA, वर्चुअल वायर, लेयर 2, लेयर 3। अब ये क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। अब सबसे पहले हम टाइप पे आ जाते हैं। टैब क्या है कि यूज़ फॉर पैसिव ट्रैफिक मॉनिटरिंग, नो ट्रैफिक फिल्टरिंग और इन्फोर्समेंट, नेटवर्क मॉनिटरिंग, थ्रेट डिटेक्शन एंड लॉगिंग विदाउट इन लाइन डिप्लॉयमेंट। अगर आसान लफ्ज़ों में कहूँ तो मॉनिटर द ट्रैफिक, इस पर्पज़ के लिए आपकी यूज़ होती है। सेकंड है आपकी हाई अवेलेबिलिटी। हाई अवेलेबिलिटी आपको पता है कि जब आपका अगर लार्ज नेटवर्क है तो आप डाउन टाइम ज़ीरो जाना चाहते हैं तो फिर आप दो सेम डिवाइसेस फायरवॉल की लगा लेते हैं, एक को एक्टिव पैसिव कर लेते हैं ताकि एक अगर आपकी डाउन होती है तो दूसरी ज़ीरो डाउन टाइम पे अप हो जाए। डेडिकेटेड इंटरफेस फॉर HA कम्युनिकेशन बिटवीन फायरवॉल इन एन एक्टिव पैसिव और एक्टिव एक्टिव क्लस्टर, इंश्योरिंग फेल ओवर एंड सिंक्रोनाइजेशन इन हाई अवेलेबिलिटी फायरवॉल पेयर्स। थर्ड है आपकी वर्चुअल वायर। वर्चुअल वायर पर्पज़ क्या है? ट्रांसपेरेंटली ब्रिज टू इंटरफेसेस विदाउट रिक्वायरिंग IP एड्रेसिंग लाइक अ बम्प ऑन द वायर, डिप्लॉइंग अ फायरवॉल ट्रांसपेरेंटली इन एन एग्जिस्टिंग नेटवर्क विदाउट रिकन्फिगरिंग IPs। ये आसान लफ्ज़ों में कहें तो जॉइंट टू इंटरफेसेस। अब इसके बाद आ जाता है आपका लेयर 2। लेयर 2 फंक्शन एज अ स्विच पोर्ट पार्ट ऑफ अ VLAN और ब्रिज ग्रुप, deploying the firewall as a part of a switch network segment. Last में layer 3 function as a routed interface, requires an IP address. Traditional firewall deploy where the device act as a router gateway. यहाँ तक तो हो आपको क्लियर हो गया होगा। वापस आते हैं यहाँ। Interfaces that firewall support are physical interface and logical interface. Firewall support two kind of physical interface: media, copper and fiber optic. Logical interface include VLAN interface, loopback interface and tunnel interfaces. ये मैंने आपको दिखाए थे, ये VLAN, loopback, tunnel, SD-WAN. Physical interfaces name is predefined and you cannot change the name, it is fixed. अब फिज़िकल इंटरफेस कौन से हैं? ये इनके नाम आप चेंज नहीं कर सकते। आप लॉजिकल के आप नाम खुद अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, लेकिन फिज़िकल इंटरफेस के आप नाम चेंज नहीं कर सकते। द इंटरफेस टाइप टैप, HA, वर्चुअल वायर, L2, L3 एंड एग्रीगेटिव ईथरनेट। वापस आते हैं यहाँ। अब यहाँ जो आप हेडिंग देख रहे हैं, इंटरफेसेस, इंटरफेस टाइप, मैनेजमेंट प्रोफाइल, लिंक स्टेट, IP एड्रेस, वर्चुअल राउटर, टैग, VLAN, वर्चुअल वायर, सिक्योरिटी जोन, SD-WAN
इंटरफेस प्रोफाइल, फीचर, कमेंट। इंटरफेसेस क्या है? द इंटरफेस नेम इज़ प्री डिफाइंड, यू कैन नॉट चेंज इट। इंटरफेस टाइप मैंने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या है? मैनेजमेंट प्रोफाइल सच एज SSH, टेलनेट, HTTP। लिंक स्टेट, अगर आपकी पोर्ट ग्रीन होगी इस मीन के अप है, रेड है तो डाउन है, और ग्रे है तो नॉट कन्फिगर। कैसे होगी? अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये ग्रीन है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये ग्रीन है। अब यहाँ से लेके आते हैं पॉइंटर, कन्फिगर एंड अप शो कर रही है। इसी तरह ये आपकी ग्रे आउट है, नॉट कन्फिगर एंड डाउन। रेड होगी तो वो डाउन शो करेगा। ये आप इंटरफेस टाइप शो कर रहा है। लेयर 3 मैंने सेलेक्ट की हुई है। मैनेजमेंट प्रोफाइल आपने जो क्रिएट की होगी वो आपको यहाँ शो करेगा। IP एड्रेसेस यहाँ है। वर्चुअल राउटर किसका मेंबर है? VR1 मैंने क्रिएट किया हुआ है। टैग है, अगर आपने टैग असाइन किया हुआ है तो वो टैग आपको यहाँ शो करेगा। VLANs है तो VLANs आपको यहाँ शो करेगा। सिक्योरिटी जोन, जिस जोन का वो मेंबर होगा जो आपने क्रिएट की होगी वो यहाँ शो करेगा। अब Ether1 मेरी वैन है, Ether2 LAN और Ether3 DMZ। वापस आते हैं यहाँ सिक्योरिटी जोन। अब फीचर्स आर अनेबल ग्लोबल प्रोटेक्ट गेटवे, लिंक एग्रीगेशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, क्वालिटी ऑफ सर्विस और लिंक लेयर डिस्कवरी प्रोटोकॉल LLDP। अब ये कहाँ से? सपोज मैं इस ईथरनेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से मैं एडवांस पे आ जाता हूँ और यहाँ से मैं LLDP पे, बल्कि उससे पहले आपको दिखा देता हूँ फीचर में यहाँ कुछ शो नहीं कर रहा। जब मैं यहाँ आऊँगा एडवांस के अंदर, सपोज मैं LLDP को सिलेक्ट किया और यहाँ से इसको अनेबल करता हूँ, ओके करता हूँ, तो यहाँ से आप साइन देख सकते हैं इसके, ये साइन आ गया LLDP ईथरनेट। यानी कि जो भी आप फीचर आप अनेबल करेंगे उस फीचर का आइकन आपको यहाँ अपीयर हो जाएगा। पॉइंटर लेके आएंगे तो आपको शो कर देगा क्या। नेक्स्ट है आपका कमेंट, ऐड सब इंटरफेसेस, डिलीट और PDF और CSV में आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब ऐड सब इंटरफेस, सेलेक्ट और हाईलाइट इंटरफेस, क्लिक एंड सब इंटरफेस। सब इंटरफेस आप कैसे कर सकते हैं? मैं सपोज इसको सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ नीचे बॉटम पे आता हूँ, यहाँ आप ऑप्शन देख सकते हैं ऐड सब इंटरफेस, डिलीट, PDF और CSV। ये मैंने आपको सिखाया प्रीवियस वीडियो, अगर आप मेरी देख रहे हैं तो आपको पता होगा कैसे आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। अब अगर मैंने सब इंटरफेस ऐड करना है तो मैं सिंपल यहाँ इसको क्लिक करूँगा, लेयर 3 सब इंटरफेस, और यहाँ से मैं इसको टैग दे दूँगा। कमेंट्स कुछ भी आप रख सकते हैं। टैग क्या है मेरा 40 है, और यहाँ से वर्चुअल राउटर में सेलेक्ट कर लेता हूँ, VR1। सिक्योरिटी जोन कौन सा है मेरा? लेयर 3 मेरा, उसमें DMZ है, मैं DMZ सेलेक्ट कर लेता हूँ। IP वर्जन 4 सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ से मैं इसको IP असाइन कर देता हूँ 10.03/1/24। अब मल्टीपल IP भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं इसके अंदर। ओके करता हूँ, इसको बड़ा कर लेते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं ये इसका सब इंटरफेस ऐड हो गया है इसके अंदर, और ये क्या शो कर रहा है? अब शो कर रहा है। और अगर मैंने इसको डिलीट करना है तो सिंपल इसको सिलेक्ट करूँगा और यहाँ से मैं इसको डिलीट कर दूँगा। होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब IP मेथड ऑफ असाइनिंग एंड IP वर्जन 4 एड्रेस। इसके अंदर IP जब आपने असाइन करना है तो स्टैटिक IP है, PPOE है, DHCP। You must manually specify the IP address. Firewall will use interface for point-to-point protocol over Ethernet. Enable the interface to act as a DHCP client. मैं इसको यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ, IP वर्जन 4। अब यहाँ से आप देख सकते हैं इसकी टाइप्स, स्टैटिक है, PPOE है और DHCP क्लाइंट, आप जो भी असाइन करना चाहते हैं। अब ये IP है, आपका IP आपको यहाँ शो कर रहा है। जो IP आपने असाइन किया वो आप यहाँ इसको असाइन कर सकते हैं। यहाँ से मल्टीपल IP आप अगर ऐड करना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ जो आपको इंटरफेसेस ईथरनेट 1/1 और 1/8 तक जो आपको नज़र आ रहे हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पिक्चर की मदद से। अगर आपकी सिंगल स्लॉट वाली फायरवॉल है, फर्स्ट एंड इज़ ऑलवेज 1। अब ये जो फर्स्ट है इस मीन की आपकी स्लॉट को रिप्रेजेंट कर रहा है Ether1, और अब /1/1 मीन के स्लॉट 1 है और पोर्ट 1 है। Ether 1/2 यानी कि स्लॉट 1 है और पोर्ट 2 है। इसी तरह 1/3 हो जाएगा, यानी कि स्लॉट 1 और पोर्ट 3 इसकी हो जाएगी। सेकंड एंड रिप्रेजेंट द नंबर असाइन टू द इन बैंड पोर्ट। अब सेकंड जो है वो आपकी पोर्ट को शो कर रहा है और फर्स्ट जो है वो आपके स्लॉट को शो कर रहा है।
अगर आपकी मल्टीपल स्लॉट्स वाली फायरवॉल है, लाइक इस तरह फायरवॉल है, तो फिर क्या होगा, जो फर्स्ट स्लॉट है 1/1, 1/2, 1/3, अब सेकंड पे जब आप आएंगे तो 2/1, 2/2, 2/3 हो जाएगा, और उससे नीचे आएंगे 3/1, 2, 3/3, 4, 5, 6, ये आपकी स्लॉट्स हैं, और ये दूसरी इसकी पोर्ट्स काउंट होंगी। सेकंड जो नंबर डिजिट है वो आपको एज अ पोर्ट कन्फिगर होगा, इसका कंसिडर होगा। अब अगर मैं इस इंटरफेस को सिलेक्ट करता हूँ, किसी भी इंटरफेस को, एडवांस पे आ जाते हैं, तो ये ऑप्शंस जो आपको नज़र आ रही हैं मैं इनको एक्सप्लेन करता हूँ। लिंक सेटिंग के अंदर लिंक स्पीड, लिंक डुप्लेक्स, लिंक स्टेट, और फिर इसके नीचे मैनेजमेंट प्रोफाइल। अब मैनेजमेंट प्रोफाइल, अब जब यहाँ ड्रॉप मेन्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ आपके पास ऑप्शन आ जाती है न्यू मैनेजमेंट प्रोफाइल। ये मेरी ऑलरेडी एक बनी हुई है, मैं अगर आपने न्यू क्रिएट करनी है तो यहाँ से आप नाम दे सकते हैं, कुछ भी नाम रख सकते हैं आप। टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट सर्विसेज, आप कौन कौन सी सर्विसेज उसको असाइन करना चाह रहे हैं, जो सर्विस आप असाइन करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लें। अगर टेलनेट करना चाहते हैं तो टेलनेट कर लें। इसी तरह नेटवर्क सर्विसेज में क्या है, आप पिंग करना चाह रहे हैं, SNMP कर रहे हैं, यूज़र ID, जो आप करना चाहते हैं, रिस्पॉन्स पेज, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें। और यहाँ से आप जिस IP को, अगर आप यहाँ से ओके करेंगे तो सारे IP, अदरवाइज सिलेक्टेड IP को करना चाह रहे हो तो यहाँ से आप उसको IP सिलेक्ट कर लें। आप सिंगल IP रेंज या पूरा सबनेट आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। MTU, एडजस्ट TCP, MSS और अनटैग सब इंटरफेस। लिंक स्पीड क्या है, लिंक डुप्लेक्स है इसके अंदर, लिंक स्टेट, सिलेक्ट द इंटरफेस स्पीड इन MBPS 10, 100, 1000, select whether the interface transmission mode is full duplex, half duplex, negotiate automatically. Link state, select whether the interface status is enabled, disabled, determined automatically. Management profile, select the profile that define the protocol. MTU, enter MTU in bytes for packet send. Adjustment, adjust TCP, MSS, select the to adjust in maximum segment size. Untagged sub interface, specify that all sub interface belong to this layer 3 interface are untagged. अभी क्योंकि ये इंटरफेस लेयर 3 था, अगर आप यहाँ से लेयर 2 कर लेते हैं तो फिर आपको ये जो ऑप्शंस है मैं इनको भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके अंदर आप VLANs to enable switching between layer 2 interface or enable routing through VLAN interface. Select security zone for the interface or click zone to define a new zone. Virtual wire अगर आप करते हैं तो यहाँ से, तो फिर क्या है आपका, इसके अंदर select the virtual wire or click virtual wire to define a new one. Security zone, select security zone for the interface or click zone to define a new one. अब loop back interface और टनल क्या है। लूप बैक इंटरफेस आर लेयर 3 वर्चुअल इंटरफेस दैट कनेक्ट टू वर्चुअल राउटर, कैन बी डेस्टिनेशन कॉन्फ़िगरेशन फॉर DNS सिंक होल, ग्लोबल प्रोटेक्ट सर्विस इंटरफेस, कैन बी यूज फॉर राउटिंग आइडेंटिफिकेशन सच एज OSPF, VGP protocols and more. टनल क्या है, a tunnel interface is a logical or virtual interface used with VPN tunnels. VLANs क्रिएट करनी है तो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, लूप बैक भी यहाँ से ऐड होगा आपका, इसी तरह टनल सेम और SD-WAN। होप आपको समझ आ गई होगी कि इंटरफेस की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं, फिज़िकल इंटरफेस क्या काम करते हैं, लॉजिकल इंटरफेस क्या काम करते हैं, और कैसे हम इसको Palo Alto के अंदर कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।